3 क्वेश्चंस 7th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है। आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आपके ग्रामर और लेसन सारे हैं जो कवर करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये लेसन है आपका, जो इसमें क्या होता है, एक राजा होता है जिसके 3 प्रश्न होते हैं और वह सोचता है कि अगर मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वह ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। तो उसके क्वेश्चन क्या थे, वह उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए क्या करता है और क्या उसे उत्तर मिलते हैं या नहीं, तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस लेसन में हम ये कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक राजा के दिमाग में एक विचार आता है कि अगर वह फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ें जान जाए या 3 प्रश्नों के उत्तर जान जाए तो वह ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, जो 3 प्रश्न थे वो क्या थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला उसका प्रश्न था कि काम को शुरू करने का सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और थर्ड उसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, उसके करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। द किंग देयरफॉर, राजा ने इसलिए सेंड मैसेंजर्स, अपने मैसेंजर्स मतलब होता है राजदूत, थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने साम्राज्य से बाहर भेजे, किंगडम साम्राज्य, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो भी इन क्वेश्चनों के आंसर देगा वह राजा उसे बहुत सारा धन देगा। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, बहुत से बुद्धिमान लोग हैं वो राजा के पास आए और अपने क्वेश्चनों के आंसर दिए, लेकिन उनके जो क्या आंसर थे वो डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने क्या कहा। सम सेड, कुछ कहते हैं, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और उसे पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे, केवल ही रास्ता है। दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी तरीके से वह सारा काम प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। अदर सेड, कुछ और थे, उन्होंने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ ने कहा कि पहले यह जानना, एडवांस में ही यह जान लेना कि किसी काम को करने का सही समय क्या है, यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा ने शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है राजा को उस पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर, और ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतों को नज़रअंदाज करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही करना चाहिए जो उस समय करना आवश्यक हो। येट अदर सेड, कुछ और थे, उन्होंने क्या कहा, द किंग नीडेड ए काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एक, बोल सकते हो आप, एक संस्था या ग्रुप बुद्धिमान लोगों का जो कि राजा को राय देते हैं। वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट दैट द प्रॉपर टाइम, जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसकी सहायता करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, एक अकेले व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, बट अदर सेड, कुछ और थे, उन्होंने क्या कहा, देयर वॉज सम थॉट्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ ऐसे काम से या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अर्जेंट होती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, बट देन अदर सेड, परंतु कुछ और थे, उन्होंने क्या कहा, देयर वॉज सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीज़ें हैं वो अर्जेंट भी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो कि काउंसिल की डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते।
In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magician. और भविष्य को देख पाना असंभव है, ऐसा सिर्फ मैजिशियन जो जादूगर हैं वही कर सकते हैं। इसीलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियन, जादूगरों के पास। इन देयर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और उसके सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा? उसका सेकेंड पर्सन क्या था, आप बताओ जी। सम सैड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, कि जो लोग राजा के लिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कौन हो सकते हैं? काउंसलर, जो काउंसिल के सदस्य होते हैं उनको काउंसलर बोलते हैं। अदर सैड द पेरिस्टिस, तो कुछ ने क्या कहा? जो पेरिस्टिस मतलब जो ज्योतिष वगैरह होते हैं उनको कहा। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ ने किसको चुना? डॉक्टर को। एंड द फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, कुछ अन्य ने डॉक्टर को चुना। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने क्या कहा कि जो नेसेसरी है, जो आवश्यक है, वो कौन है? सोल्जर, उसके सैनिक। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो तीसरे क्वेश्चन में किसने किसको चुना? कुछ तो कहते हैं कि फाइटिंग, लड़ाई राजा के लिए जरूरी है, और कुछ ने क्या कहा? जो रिलीजियस, जो धार्मिक पूजा है वो जरूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। आंसर थे वो अलग अलग थे, जिससे राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और कोई इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसके बजाय राजा ने एक सन्यासी, hermit मतलब होता है सन्यासी, उससे राय लेना सही समझा, जो कि दूर दूर तक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। He saw no one but simple people, वह सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है। No एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। देयर बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब वो थोड़ी दूर रहा उसका घर सन्यासी का, तो राजा ने अपने बॉडीगार्ड और घोड़े को वहीं छोड़ दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा ने हर्मिट के पास गया तो देखा जो हर्मिट है वो अपनी झोंपड़ी के आगे कुछ ग्राउंड खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. उसने राजा की ओर देखा और खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak. जो हर्मिट है वो वृद्ध था और कमजोर था। And As he worked, he breathed heavily. और वजह से काम करने की वजह से उसकी जो सांसें हैं वो फूल गई थी। The king went up to the hermit and said, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. मैं अपने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right थिंग एट द राइट टाइम, वह कैसे जान ले कि कार्य करने का सही समय कौन सा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ भी नहीं कहा। He went on digging, वह इसने खोदना जारी रखा। You are tired, आप थक गए हैं। said the king, किंग ने कहा। Let me take the spade and work in your place, अपनी स्पेड मुझे दो और तुम्हारी जगह मैं काम करता हूँ। Thanks said hermit, धन्यवाद, राजा ने कहा। Thanks, hermit ने कहा। Giving the king his spade, अपनी स्पेड को राजा को देते हुए, जो हर्मिट के हाथ में है ये देखो, इसको बोलते हैं स्पेड। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड यानी 2 क्यारियां खोद दी, ही स्टॉप्ड एंड
रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और उसने अपने दोनों प्रश्न दोहराए। हम आपकी क्लास हैं वो लाइव भी करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासें हैं वो फेस कैम हो और लाइव चले तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और हम बहुत जल्द हैं वो सेटअप तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद हम अपनी लाइव क्लासेस भी लगाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट करना। आपका सारा सिलेबस है वो हम कवर करवाएंगे और आपका पूरा सिलेबस है जो हम लाइव भी कवर करेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया। बट स्टड अप, खड़ा हुआ। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ आगे फैलाया। फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए। एंड सेड, और कहा। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दी और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद एक और। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन है, सूर्य है, वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आखिर में राजा ने जो स्पेड है उसको जमीन में गाड़ा और सेड, कहा। आई कैम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन के आंसर लेने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते तो आप बता दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम सम रनिंग, सेड द हर्मिट, देखो हमारी ओर कोई दौड़कर आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। तो यहाँ तक बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना।